की इस वीडियो में सीखेंगे आप लेडीज पैंट बनाना, वो भी पॉकेट के साथ। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर कपड़े में आप मीडियम से लार्ज साइज तक आसानी से बना सकते हैं। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। इस कपड़े को हमने लंबाई की साइड से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और इसी के ऊपर पलट लेना है। तो एक कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। इस साइड से दोनों साइड बंद है और इस साइड से खुला हुआ है। अब अच्छे से मिलाकर सेट कर लीजिए। पैंट बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 नाप की जरूरत है। बस 4 नाप को याद रखिए और पैंट आपका आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप हिप साइज का, तीसरा नाप कमर की गुलाई का और चौथा नाप रहेगा नीचे की मोहरी का। ठीक है, बस 4 नाप को लिख कर रख लीजिए जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। फिर उसी के हिसाब से आपको निशान लगाते जाना है। और इसमें ध्यान देना है कि कटिंग के जो निशान लगाएंगे हम खुली वाली साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच कपड़े को हमने ले लिया है। एक निशान आधा इंच की दूरी से बना दिया और यहाँ पर 2 इंच छोड़ दिया है बेल्ट के लिए। ठीक है, इसी निशान से 2 इंच का यहाँ पर हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी लंबाई है उसे ध्यान रखिए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 38 की साइज में, तो ये निशान लगा दिया हमने 38 में और यहाँ पर ले लेंगे 2 इंच मार्जिन मोहरी के लिए। ठीक है, अब इन निशानों को सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से जो भी इसकी साइज है उसका हाफ कर लीजिए और एक निशान बीच में बना लीजिए इस तरह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है 4 इंच पर। ये निशान लगा दिया है हमने 4 इंच पर। अब इधर से ही आपको अपनी हिप साइज का चौथाई भाग ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसे तैयार कर रही हूँ मैं 42 की हिप साइज में, तो 42 का चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच और यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए लूजिंग के लिए। तो ये निशान लगा दिया है 12 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि हिप साइज का जो भी चौथाई भाग है उसको ध्यान रखिए और निशान बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये 10.5 पर निशान लगा दिया और यहाँ पर हमने 12.5 पर इसे हमने बढ़ा दिया है लूजिंग के लिए। अब इस निशान को बस इस तरह मिला दिया। इस निशान को आपको बस इस तरह मिला देना है और यहाँ पर कर्व बना देना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका हाफ कर लीजिए, जिससे यहाँ पर आपको बीच का सेंटर मिल जाएगा। बीच का सेंटर इसलिए निकाला जाता है जिससे पैंट घूमता नहीं है। ठीक है, अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे तो ये आपको सेंटर का निशान मिल जाता है। अब आपको बस मोहरी का जो भी साइज रहती है उसका हाफ इस लाइन से बाहर रखना है। जैसे कि मोहरी है इसमें 13 इंच, 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो 3.25 इंच का निशान यहाँ पर ले लिया और 3.25 इंच का निशान यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस तरह आपको निशान ले लेना है। अब हमें इस निशान को इससे मिलाना है। यहाँ पर मिला दिया और यहाँ पर हल्का तिरछा कर लिया इस तरह से। अब बस स्केल को इस तरह पलटना है और यहाँ पर रखना है। ये आप चाहें तो पहले इस निशान को सीधा मिला सकते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी। अब स्केल को हमने इसके पास रख दिया इस तरह से। इस निशान से मिलाते हुए आपको इस तरह रख देना है और इसको सीधा रखिए। अब इधर से हल्का सा कर्व देते हुए आपको घुमा देना है ऊपर की साइड। तो इस तरह आपको निशान लगा देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट को हमें निकालने के लिए इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने पीछे के पार्ट के लिए। और जब यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो इसको 2 इंच पीछे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आगे का पार्ट। अब यहाँ पर एक हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इसे तिरछा कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो एक निशान लगाना है यहाँ पर पहले 2 इंच पर। आपको 2 इंच पर निशान लगा दिया। अब जितनी भी साइज आपको पॉकेट की पसंद है, मीडियम में 6 इंच पर ही आती है, और अगर आप ज्यादा इसको साइज बढ़ाना चाहते हैं
तो इस तरह हाथ को रख कर देख लीजिए कि इस निशान से इस निशान तक अगर आपका हाथ अच्छे से आ रहा है तो पॉकेट बिल्कुल परफेक्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, और फिर आपको 4 से 5 इंच इसको नीचे की साइड लेना है। तो ये बढ़ा दिया है हमने 4 इंच नीचे की साइड, 4 इंच पर एक निशान बना दिया। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं और पॉकेट की साइज रहेगी यहाँ पर 5 इंच। इस तरह से बॉक्स बन गया और फिर इसी के अंदर हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट कैसे बनाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपको ले जाना है गुलाई में और इधर से इस तरह गुलाई दी और बस गुलाई से इस तरह निकाल देंगे। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद क्या करना है कि इसके 2 पार्ट को निकाल लेना है और 2 पार्ट को एक साइड रख देना है। इसकी जॉइंट को खोल देती हूँ यहाँ से। अब इसको पलट दिया, ये हो गया पीछे का पार्ट। ठीक है, और ये है आगे का पार्ट। अब आगे के पार्ट की थोड़ी हमें सेटिंग करना है। अब इसमें आपको कितना चेंज करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके 2 इंच आसन को हमें घटा देना है और इसी निशान से मिला लेना है। अब 2 इंच जो एक्स्ट्रा है इसमें उसे काट कर हम निकाल देंगे। अभी आगे के पार्ट में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसे भी हमें सेट कर देना है। इस तरह से आपको पैंट की कटिंग करना है। अब हमें बस इसके लिए बेल्ट और निकालना है और कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो ये निकाल लिए हमने इसके बेल्ट। ठीक है, अब कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें आसन की सिलाई डालना है। आधा इंच के हिसाब से बस सिलाई को घुमा दीजिए। दोनों साइड आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। तो दोनों आसन में सिलाई डाल दी है और इस पर इंटरलॉक कर दिया है जिससे सिलाई स्ट्रॉन्ग रहती है। अब आपको क्या करना है कि एक को फैलाकर सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उठाकर इसके ऊपर उल्टा रखना है। दोनों पॉकेट के कपड़े को अच्छे से आपको मिलाकर रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। ठीक है, ये लगा दिया हमने एक यहाँ पर पिन। 2-3 पिन आप लगा लेंगे तो कपड़ा आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और सिलाई डालने में आपको आसानी रहेगी और ये छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ से आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई इस तरह ले जाना है। पॉकेट के ऊपर से सिलाई डालते हुए यहाँ पर आना है और फिर इधर से नीचे की साइड जाना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई नीचे तक डाल दीजिए। इसी तरह आपको सेम आइडिया से दूसरी तरफ डालना है। ठीक है, तो इस तरह आपको घुमाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। और अगर आप नीचे की साइड ओपन रखना चाहते हैं तो जितना आप ओपन रखना चाहते हैं वहां पर निशान बना लीजिए और सिलाई को रोक लीजिए, जैसे मैंने मशीन को यहाँ पर रोक लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पॉकेट की आपकी साइज थी बस आपको उतना ही ध्यान रखना है और उसके बाद यहाँ तक सिलाई रहती है। फिर आपको यहाँ पर कट लगाना है, एक कट इस कॉर्नर में और एक कट इस कॉर्नर में। अब इसको पलट के हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से आपकी पॉकेट बन जाती है। ठीक है, इस तरह आपको पॉकेट तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर हाथ को रखिए और अच्छे से टांकी बांध दीजिए। ठीक है, पूरे पॉकेट के कपड़े को एक साइड करते हुए आपको दोनों साइड टांकी बांध देना है। एक टांकी इधर बांधना है और दूसरी टांकी इस कॉर्नर पर बांधना है। अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल दीजिए और फिर हमें उसके बाद क्या करना है कि नीचे की मोहरी को तैयार करना है। तो इसके लिए इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे आप। आगे की साइड पलट लिया, आधा इंच कपड़ा फिर ऊपर की साइड पलट दिया। ठीक है, इस तरह पलटना है और जो सिलाई ये डली है उधर तक ही आपको सिलाई डालना है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से देखकर भी डाल सकते हैं। इस तरह पकड़ना है और बस सिलाई को इधर ही रोक देना है। ठीक है, जहां पर इस सिलाई खत्म होती है बस उधर ही सिलाई को रोक देंगे। दोनों साइड हम इसी तरह तैयार करेंगे। इस तरह आपको दोनों साइड टांकी बांध देना है। ठीक है, पॉकेट अब तैयार हो गई है। अब नीचे की साइड ध्यान दीजिए, मोहरी की साइड। इस तरह आपको डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डालना है।
जिससे मोहरी बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार होगी और साइड ओपन फिनिशिंग के साथ बन जाता है। ठीक है, अब बस इसको पकड़ना है और पलट देना है। किसी भी नुकीली चीज से आप इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लीजिए तो ये इस तरह से आ जाता है। अब इसी तरह हमें इसे पलट देना है। तो इस तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पर आपको 2-3 बटन लगा देना है, वो मैं आपको लास्ट में लगा कर दिखाऊंगी। अब बस सेम आइडिया से आपको दूसरे पार्ट को तैयार करना है। इसकी भी पॉकेट हमने बनाकर तैयार कर दी है और नीचे के चाक भी इसके ओपन कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको फिनिशिंग से बना लेना है। अब बस क्या करना है, आपको इसे उल्टा करना है और इसके बीच की सिलाई डाल देना है। इसको उल्टा रख लिया है और सेंटर में आपको एक पिन लगा लेना है, जिससे सेंटर की सिलाई इधर उधर नहीं होती है। यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया, यहाँ पर हमने पिन लगा दिया है आसन की साइड। अब आपको क्या करना है कि एक साइड तो इसमें सिलाई डल चुकी है पहले से, अब यहाँ पर बस मिलाकर आपको पकड़ लेना है इस तरह और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। मिलाते जाइए और सिलाई को डालकर पूरा कंप्लीट करिए। तो इसकी बीच की सिलाई हमने डाल दी है और इस पर इंटरलॉक भी कर दिया है, जिससे सिलाई स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, अगर आपकी मशीन में फीचर है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, नहीं तो आप डबल सिलाई डालिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बस मोहरी के कपड़े को आपको पलट देना है इसी के बराबर से। जितना यहाँ पर हमने फोल्ड किया था कपड़े को, बस उतना ही आपको बराबर से मिलाना है। मिलाते हुए आपको किनारे से सिलाई डाल देना है, जिससे जो सिलाई का कपड़ा रहता है वो अंदर की साइड छिप जाता है, यहाँ पर मार्जिन दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग से मोहरी तैयार हो जाएगी। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और किनारे से सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह बस आपको मोहरी तैयार कर लेना है। तो नीचे से पैंट पूरा कंप्लीट हो गया है, हमें ऊपर के बस बेल्ट को तैयार करना है। तो उठा लेते हैं अब इसके बेल्ट के कपड़े को। इससे आपको बिल्कुल मिलाकर इसे चेक कर लेना है। ठीक है, इस तरह बस मिलाकर रखिए और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर निकाल लीजिए। अब दूसरे बेल्ट को इसी के ऊपर बराबर से मिलाकर रखना है और काट के निकाल लिया। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे पहले। तो इसको खोलना है आपको, बस मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से दोनों साइड सिलाई डाल लेना है। दोनों साइड सिलाई डालना है आपको। सिलाई को इस तरह खोल कर रखिए और इसको पलट कर डबल में कर लीजिए इस तरह। अब जॉइंट वाली साइड को अंदर की साइड कर दीजिए इस तरह और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और एक पिन लगा लेना है आपको इस साइड। अब बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। इस तरह बस मिलाकर आपको पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है और फिर आपको क्या करना है कि 2 से 3 इंच यहाँ पर ओपन रखना है। ठीक है, और बाकी पूरे में सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको बेल्ट जॉइंट करना है और यहाँ पर इसको खुला छोड़ देना है थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद उठा लीजिए इलास्टिक। जो भी आपकी कमर की पूरी गुलाई आती है उसमें से आपको 4 इंच कम कर देना है और इलास्टिक को निकाल लेना है। अब बस एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल दीजिए। ये तो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ, इसे डालना बहुत आसान है। बस इलास्टिक को डालना है और यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद ऊपर से आपको एक सिलाई खींचते हुए डाल देना है और बेल्ट बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह आपको इलास्टिक डाल देना है और उसके बाद बस इस तरह इलास्टिक को रखिए, एक को नीचे और दूसरी इलास्टिक को उसके ऊपर रखते हुए अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल देना है और फिर इसको बस अंदर करना है। इस तरह अंदर कर दीजिए और यहाँ पर सिलाई डाल देना। इस तरह आपको इलास्टिक लगा कर इसे तैयार करना है और फिर नीचे की साइड यहाँ पर बटन लगा दीजिए। अपने पसंद के अनुसार आप बटन लगा सकते हैं, 2 बटन लगा सकते हैं, 3 बटन लगा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप नीचे की साइड लुक दे सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।